हाँ जी, सभी को नमस्कार, जय श्री राम, सलाम, सत श्री अकाल। हमारे हिंदुस्तान में 8 तारीख को फिर एक वेस्ट बंगाल में एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ रेप हुआ है ना, फीमेल डॉक्टर के साथ। मैं क्या ही बोलूँ, उसकी क्या हालत की गई जिन लोगों ने भी किया। पता है 2012 में, अभी भी किसी को याद हो, 2012 में निर्भया कांड हुआ था। सर्दियों में, दिसंबर के महीने में बहुत मूवमेंट हुए थे, कैंडल मार्च हुए थे और बहुत मांग उठी थी। लेकिन उसके बावजूद भी ना हमारे हिंदुस्तान में इस तरीके की घटनाएं रुकी नहीं हैं। तो करने वाले कौन हैं? मेंस, आदमी लोग। ठीक है, हम बहुत कुछ लोग बोल देते हैं कि फीमेल्स ये फ़ायदा वो फ़ायदा उठाती हैं। मतलब खैर, मैं ये जो हरकत के बारे में बात करने आया हूँ यार, शर्म नहीं आई करने वालों को। और अब एक्चुअली कहा जा रहा है कि एक स्टेट में इस तरीके के रूल बनने चाहिए। मैं कहता हूँ इस स्टेट में नहीं बनने चाहिए, हिंदुस्तान में इस चीज़ को लेकर लॉ बनना चाहिए बॉस। क्योंकि उसके उसके फादर पे क्या गुजरी होगी। क्योंकि देखो, एक हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे हमारे बच्चे भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, उसी सोसाइटी में जाएंगी। तो ये हम आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें एक सोसाइटी किस तरीके की बनानी है। और सिर्फ हमें नहीं बनानी, वो सबके लिए होना चाहिए वैसा, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर। ठीक है ना। और हाँ, एक नई चीज़ और हुई है। थर्ड वेव जो कॉफ़ी शॉप है, उसमें वॉशरूम में उन्होंने वो लगा दिया था कैमरा। मतलब क्या, मतलब समझ में नहीं आ रही। अगर लड़कों को, जो भी लोग हैं, अगर उनके हार्मोन्स कंट्रोल में नहीं हैं, तो मैं एक ही सलाह दे सकता हूँ, बहुत ही सलाह ही है मेरी तरफ से, ओपिनियन ही है, कि हिंदुस्तान में ना सेक्स को लेके बहुत ज़्यादा बवाल रहता है। तो इस चीज़ को ना वो कर देना चाहिए जो थाईलैंड और बैंकॉक में है, कि यहाँ पे आप कर लीजिए, ठंडे हो जाइए आप, बट बिहेव नॉर्मली, बिहेव डिसेंटली विद एवरीवन। ठीक है ना। ये फीलिंग होना बुरी बात नहीं है, बट इस तरीके की हरकतें ना करो। सोसाइटी में बहुत गंदे गंदे मैसेज जाते हैं। हमारे एक दूसरे की माँ बहनें हैं, बड़ा दिल में डर रहता है। मेरी अभी 2 महीने, मेरी छोटी बहन, मेरी जो कजिन सिस्टर है, नोएडा में रही इंटर्नशिप के लिए। आई वॉज वरिड फॉर 2 months। आई मीन, वो ठीक है, कहीं जा रही नहीं जा रही, टाइम पे आना चाहिए, ये सब चीज़ें मुझे करनी नहीं चाहिए थी एज एन ए ब्रदर। मुझे इतना अश्योर होना चाहिए कि नहीं, हमारा हिंदुस्तान और हमारी सोसाइटी बहुत शानदार है। हालांकि मैंने तो छोटा सा एग्जांपल शेयर किया, आप लोगों के साथ भी बहुत सारे एग्जांपल होंगे। ठीक है ना। तो इसका सबसे बड़ी बात यह है कि कलेक्टिव एफर्ट क्या होना चाहिए, सिर्फ एक स्टेट के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए होना चाहिए। निर्भया केस हुआ था 2012 में, दिसंबर के महीने में। ठीक है ना। तो मेरे को तो इन सब चीज़ों से बड़ी डिस्टर्बेंस होती है, मतलब इस तरीके की बात सुनता हूँ या कुछ भी है। अब दोबारा से सोशल मीडिया पे आया हूँ, तो आई जस्ट फील लाइक टू टॉक अबाउट इट थ्रू वीडियोस। पहले फेसबुक पे लिखते थे हम। तो भाई बहनों लोगों, प्लीज़ एक इस तरीके की चीज़ें ना करो, बहुत गंदा लगता है। ठीक है, इसके लिए कोई पावर कुछ नहीं, मतलब एक कलेक्टिव एक लॉ बनना चाहिए हिंदुस्तान में कि भाई अगर ऐसी हरकतें करोगे तो यू विल बी बिहाइंड द बार्स। और दूसरा, जो कैफ़े हाउसेस के अंदर भी नहीं छोड़ रहे यार, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लिहाज करो, मतलब कुछ तो सोचो मेरे भाई, किस हद तक जो लोग भी करते हैं इस तरीके की हरकतें, कुछ तो है ना। तो मैं क्या ही बोलूँ, बस गंदा लगा सुन के। आई जस्ट प्रे उसकी आत्मा को शांति मिले, और क्या ही कर सकते हैं, है ना। वीडियोस बना के डाल देना इज़ वेरी इजी, लेकिन जिसकी फैमिली पे गुजरती है वही जानता है। तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हम सबको सोचना होगा। लॉ भी बन जाएगा, बट हमें सोसाइटी बनानी पड़ेगी, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कैसे बनाना है। ठीक है ना। अब वो कैफ़े कॉफ़ी, जो थर्ड वेव कॉफ़ी हाउस है, उसमें भी यही हो रहा है। अगर कोई लड़की ड्यूटी कर रही है, वो किसी की बहन बेटी है ना, और वो किसी की अभी ड्यूटी कर रही है ना, अगर वो नहीं होंगी, अगर ऐसी लड़कियां नहीं होंगी, तो फिर काम कैसे चलेगा, मतलब जॉब कौन करेगा। ठीक है ना। तो गंदा सा लग रहा है, बना तो दिया है। तो मैं आई होप एंड प्रे कि और इम्प्रूवमेंट आए सोसाइटी के अंदर। ठीक है, बस गंदा लगता है। चलो, रखता हूँ, बाय।